हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग उत्कृष्ट गैसों की खोज, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस के विषय में पढ़ते हैं। तो क्लास 12 में उत्कृष्ट गैसों की खोज, उनके गुण, उनके उपयोग के विषय में पढ़ते हैं। उत्कृष्ट गैसों की खोज का श्रेय लॉर्ड रैले एवं विलियम रैमजे तथा उनके सहयोगियों को जाता है। लेकिन हम लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, उत्कृष्ट गैसों की खोज का श्रेय दिया गया लॉर्ड रैले एवं विलियम रैमजे तथा उनके सहयोगियों को। वायु में सबसे पहले आर्गन तत्व की खोज हुई, तत्पश्चात हीलियम तत्व की खोज हुई। वायु में सबसे पहले किस उत्कृष्ट गैस की खोज हुई? आर्गन तत्व की, और फिर उसके पश्चात हीलियम की, तत्पश्चात अन्य उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई। तो हम लोग आज सबसे पहले सभी टॉपिकों यानी सभी उत्कृष्ट गैसों का बारी बारी से खोज पढ़ेंगे कि इनके किसकी खोज कब और किसने किया। फिर उसके पश्चात गुण एवं उपयोग को देखते हैं। तो हीलियम की खोज, हीलियम पहला उत्कृष्ट गैस है। डिस्कवरी ऑफ हीलियम 18 अगस्त 1868 को भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण से आप सभी परिचित हैं, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य के वर्णमंडल में एक नई चमकदार पीली रंग की रेखाएं दिखाई दी। जॉनसन ने इसे D3 रेखा का नाम दिया। बाद में फ्रैंकलैंड तथा लॉकियर ने सन 1868 में ही इस पीली रंग की रेखाओं को हीलियम नाम दिया। जॉनसन एवं लॉकियर ने, फ्रैंकलैंड एवं लॉकियर ने। अब हम लोग देखते हैं नियान की खोज। नियान की खोज, डिस्कवरी ऑफ नियॉन, न्यू से बना हुआ है, नए तत्व। नियान तत्व की खोज विलियम रैमजे ने 1898 में की। नियान तत्व का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। वायुमंडल में ही नियान तत्व पाया जाता है। शॉर्ट में करते हैं। आर्गन तत्व की खोज, डिस्कवरी ऑफ आर्गन। आर्गन तत्व की खोज सन 1891 में लॉर्ड रैले ने अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 को गर्म करके नाइट्रोजन गैस को प्राप्त किया। नाइट्रोजन गैस को प्राप्त किया। इस प्रकार से उन्होंने वायु में प्राप्त नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्राइड से प्राप्त नाइट्रोजन में 0.5% भारी थी। जो अमोनियम नाइट्राइड से के अपघटन से प्राप्त नाइट्रोजन थी, यह आपकी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन से 0.5% अधिक भारी थी। अब इसके आधार पर रैले ने निष्कर्ष निकाला कि वायुमंडल में एक भारी गैस पाई जाती है, जिसे आर्गन कहते हैं। इसके पश्चात क्रिप्टॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ क्रिप्टॉन। वायुमंडल में उपस्थित शुद्ध वायु में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2 को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन कराया गया, जिससे दो अन्य तत्व क्रिप्टन तथा जेनान प्राप्त हुए। क्रिप्टन का मतलब होता है छिपा हुआ, जिसे विलियम रैमजे ने 1898 में खोजा था, और जीनान का मतलब अजनबी, यानी कि जो अभी तक मिला ही नहीं, जिससे हम अनजान थे। 1898 में ही विलियम रैमजे ने क्रिप्टन एवं जेनान दोनों तत्वों की खोज की। क्रिप्टन का मतलब छिपा हुआ और जेनान का मतलब अजनबी, जिससे हम अज्ञात रहे। और लास्ट है हमारा रेडॉन तत्व की खोज, डिस्कवरी ऑफ रेडॉन। रेडॉन तत्व की खोज सन 1901 में डॉर्न ने किया था। डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने किया था। डॉर्न ने रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन के रूप में एक नया तत्व ज्ञात किया, जिसे उन्होंने रेडॉन नाम दिया। तो 88 रेडॉन 226, इसका जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है अल्फा कणों के द्वारा, तो ये क्या होता है? 86 रेडॉन 222 + 2He4 प्राप्त होता है। ये आपका रेडॉन तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 86, परमाणु भार 222 होता है।
इस प्रकार इस तत्व की खोज के पश्चात शून्य वर्ग के सभी 6 तत्वों की खोज हो गई और उनकी खोज पूर्ण हुई। लास्ट में अनअनआर्क्टियम एक तत्व भी खोजा गया, लेकिन उसकी पूरी खोज आज तक नहीं हो सकी है, अभी उसके विषय में अभी विवाद उपस्थित है। उत्कृष्ट गैसों के सामान्य गुण। उत्कृष्ट जनरल प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस जनरल प्रॉपर्टी भौतिक गुण। पहला, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अज्वलनशील गैसें हैं। दूसरा, अक्रिय गैसें जल में अल्प विलेय तथा अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल में इनकी विलेयता बढ़ती जाती है। तीसरा, उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक हैं, अर्थात इनके एक ही परमाणु के मिलने से उत्कृष्ट गैस का निर्माण हो जाता है। कम ताप पर ये गैसें नारियल, चारकोल, प्लेटिनम, पैलेडियम पर अधिशोषित हो जाती हैं। उत्कृष्ट पांचवा है, उत्कृष्ट गैसों के अणुओं के मध्य क्षीण वांडर वाल्स बल होते हैं। छठवां, एक परमाणुक होने के कारण इनके अणुभार तथा परमाणु भार समान होते हैं। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण, इनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक नियम के आधार पर यह स्थायी विन्यास है। इसी स्थायी विन्यास के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता नहीं होती। सेकेंड है, इन पर ऑक्सीकारकों अपचायकों की कोई क्रिया नहीं होती। थर्ड है, इन पर ऑक्सीकारकों अपचायकों की कोई क्रिया नहीं होती। थर्ड, जल, वायु तथा अम्लों तथा क्षारों से भी कोई क्रिया नहीं होती। फोर्थ है, जीनान फ्लोरीन के साथ संयोग करके फ्लोराइड बनाती हैं। XeF2, XeF4, XeF6। जीनान डाइफ्लोराइड, जीनान टेट्राफ्लोराइड, जीनान हेक्साफ्लोराइड जैसे यौगिक बनाते हैं। जीनान ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे XeO3। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। अब हमारा टॉपिक है उत्कृष्ट गैसों के उपयोग को पढ़ करके आज हम लोग इस चैप्टर का जो बहुत बड़ा चैप्टर था इसको आज हम समाप्त कर देंगे। हीलियम गैस के उपयोग, यह एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था। 7A, 7B, 7C, 7D हम के नाम से हम लोगों ने पढ़ा, और आज हम लोग 7D को समाप्त करने के साथ 7वां चैप्टर समाप्त कर देंगे। फिर आ जाएंगे 8वें चैप्टर में। हीलियम के उपयोग। हाइड्रोजन के पश्चात सबसे हल्की एवं अज्वलनशील, अज्वलनशील का मतलब जो जलती ना हो शीघ्रता से, आसानी से होने के कारण इसका उपयोग गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। सेकंड, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होता है। थर्ड, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दमा तथा अन्य सांस के बीमारी वाले रोगियों के लिए प्रयुक्त होता है। फोर्थ है, अक्रिय प्रकृति होने के कारण इसका उपयोग अक्रिय वातावरण पैदा करने में किया जाता है। हीलियम गैस के उपयोग हुए। सेकेंड उपयोग हमारा नियान गैस का उपयोग। निम्न दाब पर नियान नली में विद्युत विसर्जन करने पर लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है। इस गुण के कारण नियान बल्ब बनाए जाते हैं। चमकीले विज्ञापन वगैरह में वाइट कलर के जो बल्ब टाइप से जलते रहते हैं उनका उपयोग नियान बल्ब के द्वारा होता है, नियान बल्ब कहलाते हैं। सेकेंड है, इसका उपयोग हवाई पट्टियों कि विमान को कहाँ से उड़ना है, हवाई अड्डों संकेतक के रूप में होता है। थर्ड है, इसका उपयोग सजावट तथा विज्ञापन चिन्हों में किया जाता है। सजावट के लिए जैसे शहरों वगैरह में कुछ चमकदार बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड गैस है आर्गन का उपयोग। आर्गन गैस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तीसरी उत्कृष्ट गैस है। आर्गन तथा नाइट्रोजन के मिश्रण को विद्युत बल्बों में भरा जाता है। विद्युत बल्बों में भरने में किया जाता है।
सेकेंड आर्गन का उपयोग है वेल्डिंग तथा कुछ धातुओं के धातुकर्म में अक्रिय वातावरण पैदा करने में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। क्रिप्टन तथा ज़ेनान गैसों के उपयोग। क्रिप्टन तथा ज़ेनान गैसों के उपयोग आगे दिए हुए हैं। पहला उपयोग है विद्युत बल्बों में आर्गन के स्थान पर इन गैसों का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। क्रिप्टन तथा ज़ेनान गैस का उपयोग अधिक उपयुक्त है। सेकेंड, ये गैसें विद्युत विसर्जन नलियों में भरी जाती हैं जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फिफ्थ, रेडान का उपयोग। इस गैस का प्रयोग रेडियो एक्टिव शोधकर्ता शोध कार्य में तथा कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके साथ ही चैप्टर का ये 7वां चैप्टर और 7D हमारा ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए चैप्टर रेस्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।